पहले शराब पीते थे, अब उन्हें जिन्हें नशे की आदत है, हुँ। वो उससे बुरे नशे की गिरफ्त में चले गए, वो ड्राई नशे के सूखे नशे की गिरफ्त में चले गए हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के का जो डेट है वो बहुत क्लोज़ है, बहुत नज़दीक है और इसको लेके लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं और कयास लगा रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा वो एक तरफ़ा जाएगा। इधर एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव के घर में घमासान मचा हुआ है फैमिली विवाद को लेके तेज प्रताप के साथ, उसी तरीके से बीजेपी पूरा कमर कसी हुई है कि नीतीश कुमार के साथ अलायंस में बीजेपी इस बार एकल सरकार बनाएगी, पूरा बहुमत के साथ आएगी। वहीं नीतीश कुमार का साख कितना बना है, कितना गिरा है, क्या प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? हमारे साथ सोनाली जी हैं और इनसे हम बात करेंगे, जनसुराज के प्रवक्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे कि सोनाली जी महिलाओं का भरोसा कैसे देखती हैं? शराबबंदी की बात कर लें, साइकिल पोशाक योजना, नीतीश कुमार के लिए स्वावलंबी महिला को स्वावलंबी बनाने के लिए जो योजनाएँ निकालेगी, उसका क्या असर आपको दिख रहा है? देखिए सबसे पहले तो ये जब हम महिलाओं की बात करते हैं, हुँ, हर एक पार्टी या फिर एक जो भी संगठन पॉलिटिकली एक्टिव है, वो महिला को टारगेट इसलिए करती है, हुँ, हुँ, क्योंकि उन्हें पता है कि वोटर्स टर्नआउट रेशियो जो महिलाओं का कहीं ज़्यादा है कंपैरेटिवली मेल के। तो कहीं न कहीं एक महिला जो कह सकते हैं ना कि एक गोल या फिर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाती है। और अगर आप इम्पैक्ट की बात करें तो महिलाएँ बहुत ही इंट्यूटिव होती हैं, बहुत ही सिंपल होती हैं। जब उन्हें उनकी सारी समस्याएँ सॉल्व होती नज़र आती हैं, तब आपके वो पक्ष में होंगी। अगर उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हुँ, तो शायद वो आपका साथ नहीं देंगी। तो वही समस्याएँ हमारी बिहार की महिलाएँ अभी फेस कर रही हैं। चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, उनके बच्चे इसमें फँस रहे हैं, उनके परिवार के जो मुखिया हैं, वो भी इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व्ड हैं। तो जो एक पूरे दुनिया में इम्पोज़ किया जा रहा है कि बिहार एक बिल्कुल अ, ये एक ड्राई स्टेट है हुँ, बिहार। हुँ, हुँ। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, हुँ, बिहार एक ड्राई स्टेट नहीं है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लीगली आप इसे ड्राई स्टेट कह सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इसका निरीक्षण करें, तो आप पाएँगे कि ये ड्राई स्टेट बिल्कुल नहीं है क्योंकि हर दिन आम तौर पे पेपर पे आप मेजर न्यूज़ में पढ़ते हैं ये, कि जब ज़हरीली शराबों से लोगों की देहांत होती है, आज वहाँ पे पकड़ा गया, एक बंच पकड़ा गया। इसके अलावा फिर और छोटे-मोटे केसेज़ जो बहुत सारे न्यूज़ ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर में आते भी नहीं हैं, जिससे लोग आम तौर पे अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं। ये तो है ही, जो कि एक सिस्टम का जो हमारे लॉ का फेलियर है, हुँ, हुँ। वो हम इधर देखते हैं। इसके अतिरिक्त हमें एक ये चीज़ भी देखने को मिल रहा है क्योंकि लोग पहले शराब पीते थे, अब उन्हें जिन्हें नशे की आदत है, हुँ, हुँ। वो उससे बुरे नशे की गिरफ्त में चले गए, वो ड्राई नशे के सूखे नशे की गिरफ्त में चले गए हैं। अगर आप देखें पहले जो मेट्रो सिटीज़ का हाल था मुंबई, दिल्ली या फिर पंजाब। जहाँ एग्ज़ैक्टली हाँ, हुँ, तो वहाँ पे ये कोकेन, चरस, गांजा हुँ, ये हुँ। चलता था लेकिन आज बिहार के कोने-कोने में जो यंग बच्चे उनके पास इनका इसका एक्सेस है। बिहार कल को अगर हम पंजाब तो बहुत छोटी बात है, हमको लगता है अगर अगर इसे हम आज चेक पे नहीं लगाते हैं, तो कल को बिहार मेक्सिको का रूप ले सकता हुँ, है। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि बिहार में एक ऑलरेडी गरीबी है, एक ऑलरेडी पैरेलल एम्प्लॉयमेंट की कमी है। जी, जी। तो जब आपको एक सिस्टम, एक मनी का फ्लो लाएगा तो डेफ़िनेटली वो जितने भी लोगों की मजबूरी में कह लीजिए हुँ, हुँ। या फिर एक क्रिमिनल जो सिस्टम आपका पैरेलल चलता है, उसकी गिरफ्त में मेजर एक कहते हैं ना पॉपुलेशन आपका जा रहा है और ये पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ता ही जाएगा। आज देखिए नीतीश कुमार जी नीति आयोग की मीटिंग में नहीं बैठते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जब से ड्राई स्टेट हुआ है, तो जो एक रेवेन्यू लॉस जो हुआ है एक स्टेट का, वो तो हुआ ही मैडम, लेकिन उसके अलावा एक पैरेलल इकोनॉमी जो नशा का गिरोह जो है, जो सिंडिकेट है, जो इसको हुँ। रेगुलेट कर रही है, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारे पदाधिकारी भी शिकंजे में आ सकते हैं। एक पैरेलल इकोनॉमी चली, ये नीतीश कुमार जी को या बिहार के सिस्टम को नहीं दिख रहा है। विरोधी पार्टियां भी इस पे कुछ नहीं बोलती है। जैसे कि मैंने कहा कि पहले ये ओपन सीक्रेट है शराबबंदी हम कहते हैं कि हम इससे अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने शराबबंदी कर दी, पर उसका असर पे हम कभी बात नहीं करते, उसके इम्पैक्ट पे हम बात नहीं करते। साथ में हम बस पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहने के लिए ये सारी बातें करते हैं। हमें राज्य के युवा की चिंता नहीं है। हुँ, हुँ। राज्य की अगर युवा ही राज्य का बर्बाद हो जाएगा तो राज्य की स्थिति क्या रहेगी? पूरा डेमोग्राफी आपका राज्य खराब हो हुँ, जाएगा हुँ, अगर हुँ, आप ये हुँ। देखें तो। तो हमारे स्टेट का आज जीडीपी ग्रोथ की हम बात करते हैं, हुँ, अच्छा हुँ। है, जीडीपी हमारा बहुत ही पुअर है, जीडीपी ग्रोथ हमारा अच्छा है, बट कल को अगर यही स्थिति बने तो जीडीपी ग्रोथ भी हमारा बहुत ही डाउन हो जा डाउन में जाएगा। आ हुँ, हुँ, जाएगा। हुँ। तो बेसिकली यही कहना है कि और जो भी क्रिमिनल या जो भी नॉन जो लीगल नहीं है वो चीज़ें चलती हैं, तो कहीं न कहीं इससे संरक्षण तो मिलता है। जाते-जाते आपकी बातों से ये लग रहा है कि महिलाओं का साख जो है अब डगमगा रहा है नीतीश कुमार पे? देखिए, जो मौजूदा स्थिति है ना सिर्फ़ महिलाएँ नहीं, हुँ, युवा, हुँ। पुरुष, बच्चे, हुँ, जो वोटिंग सेक्शन है हमारा, हुँ, हुँ, सब बुद्धिमान है, सबको सच्चाई दिखती है हुँ, और अब वो सिस्टमैटिक चेंज चाहता है। हुँ, तो अगर आप अपने काम में
ऑन टोज़ कहते हैं ना, अगर आप बिल्कुल ऑन टोज़ होते, आप हर दिन लगातार काम करते, आपने जहाँ तक लक्ष्य हासिल किया उसके आगे की रणनीति बनाते। लेकिन आज भी हम बिजली, पानी, शराब, रोड्स इसी की बात करते हैं। हम इससे आगे की बात करते ही नहीं। आप इससे आगे की बात करिए, लोगों की समस्याओं की बात करिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, तब डेफिनिटली अब जनता आपका साथ देगी। जो जनता के हित में होगा, हुँ। जो एजेंडा जनता के हित में होगा, जनता उसका साथ साथ देगी। देखिए लास्ट अहम क्वेश्चन प्रशांत किशोर लगातार हाथ-पाँव मार रहे हैं, नई पार्टी है और अब बयानबाज़ी में वो कहते नज़र आते हैं कि अगर ये ऐसा हुआ तो ऐसा होगा और प्रशांत किशोर हमेशा जनता के लिए खड़े रहेंगे। इस चुनाव में प्रशांत किशोर को जगह मिलने जा रही है, आपको लगता है कि बिहार की जनता जो है अब जात-पात या फिर डेवलपमेंट को देख के वोट करेगी? देखिए अभी तक अगर हम बिहार का देखें, बिहार ने आज तक जाति के नाम पे वोट चलता आ रहा है, ये पूरा भारत जानता है। लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एजेंडा सेट किया, हुँ। ये जात के बेस पे ही एजेंडा सेट किया। हुँ, हुँ, हुँ। लोगों को कभी एक्चुअल समस्याएँ कहीं जानने का मौका ही नहीं दिया। जनसुराज एक पहली पार्टी है जो उन्हें जा के लोगों को समझा रही है, अवेयर कर रही है कि आपकी एक्चुअल समस्या ये नहीं है कि आपकी कम्युनिटी से कोई लोग आगे नहीं आ रहे हैं। हुँ, हुँ। एक्चुअल आपकी समस्या आपके परिवार की समस्या है, जो कि आप झेल रहे हैं, आपके बच्चे झेल रहे हैं। उन्हें अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा, आपके बच्चों को कम दिहाड़ी पे या कम पैसों पे बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ता है। कितने लोग बाहर जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उनके साथ बदसलूकी होती है, दुर्व्यवहार होता है। तो ये मुद्दा है और आप क्वालिटी ऑफ लाइफ़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जब आप उनको उनकी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, तो डेफ़िनिटली वो जात-पात से बड़ी समस्या है और लोग उसको समझ रहे हैं और धीरे-धीरे ही सही, इसलिए हमारा विश्वास है, एक बड़ी जनता को हम कन्विंस करने में सक्षम सक्षम होंगे। रहेंगे और ये तो जनता तय करेगी किसे कौन-सी पार्टी किसको जीतेगी, चुनोगे? एग्ज़ैक्टली कौन जीतेगी, कौन हारेगी। लेकिन हमने अपना पूरा खून-पसीना लगाया है, हम 100% प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच अपनी सरकार बना पाएँ और कुछ ऐसे काम कर सकें जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ सोनाली और ये सीधे जनसुराज से जुड़ रही थी और चूँकि महिलाओं का संवाद मैंने आपको इसलिए सुनाया दर्शकों क्योंकि बिहार की जो बदलती हुई जो एक मानसिक स्थिति है जनता की वो कितना होगा इस चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा संवाद आपके साथ इसलिए जुड़ा रहता है कि आप भी समझिए कि स्थिति और परिस्थिति बिहार की कहाँ है। फिलहाल आप इस वीडियो खबर के माध्यम से बताइएगा कि आपको क्या देखना है, क्या देखना चाहते हैं बिहार में, बदलते हुए बिहार में? बने रहें हमारे साथ।